हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। इससे पहले भी हम हिंदी के 2-3 टॉपिक बना चुके हैं अलंकार को लेकर या फिर जो है शब्दावली या वाक्य रचना को लेकर। लेकिन आज हम जो है अब हिंदी की जो है स्टार्टिंग से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी भाषा के विकास सब फर्स्ट चैप्टर से, फिर वर्णमाला जो भी संधि जो भी आएगा सब कराएंगे, ठीक है। तो अगर आप बेसिक हिंदी को करना चाहते हैं और विस्तार से करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आज पहली क्लास है इसकी और सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो भी हिंदी को आने वाली आगामी परीक्षाओं को लेकर होंगे वो सब हम इसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज बात करते हैं सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास एवं बोलियां। हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ, इसकी बोलियां कितनी हैं, उपभाषाएं कितनी हैं, कौन से जो है कहाँ से ये निकली है, लिपि क्या है, देवनागरी, इन सब के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने इसको सिंगल लाइन में ही बनाया है और वो इसलिए साथ पहले ही बनाया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप अच्छे से कर पाएं, ठीक है। आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें भाषा की, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। बात करें भाषा की, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, दूसरे को विचारों को सुनता है और अपने दूसरों पर प्रकट करता है या बोलता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भाषा परिवार की, तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कितने? 4 भाषा परिवार हैं। नंबर 1 पर है भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अगर हम इन भाषा परिवारों की बात करें तो भारत में कितने भाषा परिवार है, तो 4 भाषा परिवार हैं। तो भारत जो भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी और तिब्बती, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें जो ये भारोपीय भाषा परिवार है, ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है। क्या है? सबसे बड़ा भाषा परिवार। इन सब में सबसे बड़ा भाषा परिवार जो है वो भारोपीय भाषा परिवार है, ठीक है। लगभग ये बोलने वाले लगभग 73% है। कितने? 73%। और हम द्रविड़ की बात करें तो 25% और ऑस्ट्रिक की बात करें तो 1.3% और चीनी तिब्बती की बात करें तो 0.7%, ठीक है। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। आता नहीं है, केवल याद रखेंगे कि इनको बोलने वालों की संख्या, इस परिवार की भाषाओं की संख्या की बात करें तो सबसे बड़ा भाषा परिवार जो है वो भारोपीय भाषा परिवार को ही माना जाता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बनता है कि कितने भाषा परिवार है, तो 4 है। सबसे बड़ा भाषा परिवार तो भारोपीय है। और अब महत्वपूर्ण चीज, हिंदी किस परिवार की भाषा है, ठीक है। तो हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। किस परिवार की? ये जो भारोपीय परिवार है जो कि सबसे बड़ा भाषा परिवार है, इसी परिवार की जो है भाषा जो है वो हिंदी है, ठीक है। और भाषा हमने बताया वह साधन जिसके द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें रूप या आकृति के आधार पर, ध्यान से सुनना, ये मैंने बार बार आपसे कहा है, डिस्क्राइब नहीं बल्कि हमने सिंगल लाइन क्वेश्चन बनाए हैं जो डायरेक्ट परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए, ठीक है। रूप या आकृति के आधार पर हिंदी किस प्रकार की है, तो आप यहां से याद रखेंगे वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। रूप या आकृति के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है, यह आप यहां से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? एक दफा एग्जाम में आ गया था कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो आप याद रखेंगे हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी की आदि जननी संस्कृत को माना जाता है। किसको माना जाता है? हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत को माना जाता है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे पहले हिंदी फारसी भाषा जो है फारसी का भाषा का शब्द है और हिंदी की आदि जननी संस्कृत को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो पेपर में आता है, हिंदी भाषा का विकास क्रम, यहाँ से आप याद रखेंगे बहुत ही ध्यान से। हिंदी भाषा के अगर विकास क्रम की बात करें तो सबसे पहले जो है संस्कृत आती है। ये कई बार एग्जाम में आता है और विद ऑप्शन रखा हुआ मिलता है आपको। ये सही क्रम एक ऑप्शन में होगा, आगे अन्य जो ऑप्शन होंगे उनमें आगे पीछे उनको करके बोलता है कि हिंदी भाषा का विकास क्रम बताइए, तो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले संस्कृत, फिर आपकी पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी, प्राचीन हिंदी जो हम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि संस्कृत की बात करें तो ये जो है सभी साहित्य ग्रंथों की जो रचना हुई है वो संस्कृत भाषा में हुई है और इसी को आदि जननी माना जाता है हिंदी की। उसके बाद पाली की बात करें तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है, बौद्ध धर्म में जो यूज हुई है, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था, ठीक है ना। प्राकृत भाषा की बात करें तो अभिलेखों की और तामपत्रों की भाषा है प्राकृत, ठीक है ना। अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश के बारे में आता है कि ये 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चली थी। 500 ईस्वी से लेकर लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसका क्या हुआ है? विकास हुआ है। और आज जो है सबसे महत्वपूर्ण जो पेपर में प्रश्न बनता है वो यहीं से कि अपभ्रंश के कुछ भेद हैं जिनसे हिंदी का विकास हुआ है, यहाँ से आप याद रखेंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद अवहट और फिर प्राचीन हिंदी। ये क्रम आपने याद रखना ही रखना है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश की बात करें तो ये जो है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक चली, और इसका वाल्मीकि जो है वो स्वयंभू को माना जाता है। किसको माना जाता है? इसका वाल्मीकि स्वयंभू को माना जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे हिंदी भाषा का जो अपभ्रंश है उसका वाल्मीकि स्वयंभू को माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है इसके हिंदी जो अपभ्रंश है इसके भेद, जैसे सौर सैनी अपभ्रंश है, अर्धमागधी मागधी अपभ्रंश है, खस है, पेचासी है, मराठी है, इन सब के बारे में पेपर में प्रश्न यहाँ से बनता है। तो अब हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं अब अपभ्रंश के भेदों की, और अपभ्रंश के कितने भेद हैं तो ये आप यहाँ से समझना है, और इन भेदों के अंतर्गत कितनी जो है भाषाएं आती हैं उन सबको भी आपने समझना है। एक सिंगल शॉट में यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है। बात करेंगे सौर सैनी अपभ्रंश की, तो इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी हिंदी इसके अंतर्गत आती हैं। किसके? सौर सैनी अपभ्रंश से। यानी कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती इन भाषाओं का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, और इनकी जो बोलियां हैं उनका भी विकास सौर सैनी अपभ्रंश से ही हुआ है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, मागधी अपभ्रंश की बात करें तो इसके अंतर्गत बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया इन सब का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। उसके बाद तीसरे नंबर पर अर्धमागधी अपभ्रंश, इसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है, और पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, इस तरीके से प्रश्न बनता है। तो पूर्वी हिंदी का विकास जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, पहाड़ी हिंदी की बात करें तो ये खस अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। ये सौर सैनी में भी आती है और खस में भी आती है। कई बार कहीं जो है इसको खस अपभ्रंश से मानते हैं और कई सौर सैनी अपभ्रंश से मानते हैं। नेक्स्ट, ब्राच अपभ्रंश से जो है वो सिंधी भाषा का विकास हुआ है। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी और पेचासी अपभ्रंश से पंजाबी जो का विकास हुआ है। अब प्रश्न पेपर में कैसे बनता है, उसने आपसे कहा कि गुजराती जो भाषा है उसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, या हिंदी का पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है, या असमिया का विकास किससे हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये अपभ्रंश के भेद और उनसे संबंधित भाषाओं को याद रखना है। अब यहाँ से अगली बात करते हैं, हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। तो यहाँ से आप याद रखना हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां, तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं एवं 17 बोलियां हैं, ठीक है। अब कैसे जो है बोली भाषा उपभाषा बनती है तो आप समझना, इसका क्रम भी है। सबसे पहले जो है आती है बोली, क्या आती है? बोली, यहाँ से आप याद रखेंगे, ठीक है। बोली के बाद बोली से विकसित होकर बनती है उपभाषा, उपभाषा, ठीक है, और उपभाषा से विकसित होकर बनती है भाषा, ठीक है। यहाँ से आप याद रखेंगे। तो ये बोली का क्रम है, बोली, भाषा और भाषा। किस तरीके से? जो किसी एक छोटे से क्षेत्र में बोली जा रही है, जिसमें जो साहित्य है वो रचे गढ़े नहीं गए हैं, तो वो बोली है। और जिस बोली में साहित्य को रचा और गढ़ा जाता है वो उपभाषा बनती है, और जिस उपभाषा में साहित्य का जो है विस्तार पूर्वक जो है वर्णन किया जाता है वो भाषा बन जाती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। किस तरीके से, मैं आपको बता देता हूँ। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है। अब देखो, पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है वो मतलब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोली आती है वो कौरवी, जिसको खड़ी बोली कहते हैं। खड़ी बोली को कौरवी नाम राहुल सांकेत्यायन ने दिया था, याद रखेंगे आप। कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और ब्रज भाषा, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पहली कौरवी, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और ब्रज भाषा ये इसके अंतर्गत आती हैं। किसके? ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां आती हैं। अब देखो ध्यान से, पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, तो पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां होंगी उनका विकास भी सौर सैनी अपभ्रंश से ही होगा। एग्जाम में प्रश्न बनता है, वो आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि कन्नौजी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। आपके ऑब्जेक्टिव जो लूसेंट है उसमें पीछे दिए हुए हैं ये प्रश्न, तो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, याद रखेंगे। पहली है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है वो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है क्या आती है, बोलियां आती हैं। इन सब का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से, क्यों? क्योंकि पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से ही हुआ है। नेक्स्ट, राजस्थानी। राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी के अंतर्गत जो है मारवाड़ी, जयपुरी, जयपुरी को ढूंढानी भी कहा जाता है, ठीक है, मेवाती, ये 4 बोलियां जो है किसके अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद अब देखो, राजस्थानी हिंदी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से, तो इसकी बोलियों का विकास भी
सौर सैन्य अपभ्रंश से, ये आपने याद रखना है। बिहारी हिंदी की बात करें, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है, तो ये बोलियां बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है, तो इसकी बोलियों का विकास भी मागधी अपभ्रंश से ही होगा। नेक्स्ट पहाड़ी हिंदी की बात करें तो इसमें दो आती है, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो गढ़वाली और कुमाऊनी मैंने आपको बताया, गढ़वाली जो पहाड़ी हिंदी है उसका विकास सौर सैनी से भी माना जाता है और खस अपभ्रंश से भी माना जाता है। तो इनका विकास, इन बोलियों का विकास भी खस और सौर सैनी अपभ्रंश से माना जाएगा, ठीक है। तो ये था हिंदी भाषा की विकास एवं बोलियों का क्रम। अब इसमें एक टॉपिक है देवनागरी लिपि। हिंदी यानी कि सभी भाषाओं की एक लिपि होती है जिसमें उनको लिखा जाता है, तो हिंदी भाषा की भी लिपि है देवनागरी लिपि। उसका विकास किस तरीके से हुआ, कहाँ से निकल कर आई, क्या क्या हमने देवनागरी लिपि में सुधार किए और वर्तमान में क्या है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक बचा है, उसके बाद फिर वर्णमाला हम स्टार्ट करेंगे। आप चाहते हैं हिंदी को शुरुआत से करना तो इस हमारे साथ जुड़े रहें, हम रोज हिंदी का एक टॉपिक जो है अब डाला करेंगे। धन्यवाद।